हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है दर्पण सूत्र का उपयोग यह व्युत्पन्न करने के लिए कीजिए कि उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आकार में छोटा प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच में बनता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में दर्पण के सूत्र की बात की गई है, तो चलिए देख लेते हैं कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे बच्चों जो f है वो दर्पण की फोकस दूरी, जो v है वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और जो u है वो दर्पण से वस्तु की दूरी है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात की गई है। तो उत्तल दर्पण हमारा कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। और उत्तल दर्पण में बच्चों जो फोकस बिंदु होता है वो दर्पण के पीछे होता है। और यहाँ पे बच्चों हम दर्पण के पीछे अर्थात दाईं ओर की दूरियों को धनात्मक और बाईं ओर की दूरियों को ऋणात्मक ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो फोकस दूरी हो जाएगी दर्पण से फोकस बिंदु की दूरी, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी हो जाएगी बच्चों वो हमारी धनात्मक हो जाएगी। और अगर वस्तु देखें तो वस्तु बच्चों दर्पण के सामने कहीं यहाँ पे रखी जाएगी, तो वस्तु की दूरी जो है दर्पण से वो ऋणात्मक में नापी जाएगी, तो u हमारी ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम दर्पण के सूत्र से अगर हम प्रतिबिंब की दूरी के लिए देखें तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ से बच्चों देखें तो हो जाएगा u माइनस f भागे u f। तो यहाँ से बच्चों v बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा v बराबर uf भागे u माइनस f। तो यहाँ पे बच्चों उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए u और f को चिन्ह सहित रख देंगे। अगर हम चिन्ह सहित रखने पर बच्चों उत्तल दर्पण के लिए अगर हम v का मान देखें तो यहाँ पर u और f को चिन्ह सहित रख दे तो u हमारा अभी हमने देखा ऋणात्मक होगा और f जो है धनात्मक होगा। तो u की जगह हम माइनस यू रख लेते हैं और ये हमारा f हो जाएगा भागे माइनस यू माइनस f। तो यहाँ से बच्चों हमें v बराबर प्राप्त हो जाएगा uf भागे u प्लस f। तो ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से v बराबर प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे बच्चों चलिए देख लेते हैं आवर्धन बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे रेखीय आवर्धन, बच्चों रेखीय आवर्धन को हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। तो उत्तल दर्पण के लिए होता है v भागे u। तो ये हो जाएगा बच्चों v का मान रख दे तो uf भागे u प्लस f और ये बटे u हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों रेखीय आवर्धन का मान हमें प्राप्त हो गया f भागे f प्लस u। तो यहाँ पे बच्चों m बराबर हमें प्राप्त हो गया f भागे f प्लस u। तो यहाँ बच्चों फोकस दूरी को फोकस दूरी में से कुछ जोड़ के उससे भाग दिया जा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि रेखीय आवर्धन का मान जो है वो 1 से कम होगा, क्योंकि किसी भी दूरी को उससे बड़ी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 1 से कम हो जाएगा। और चूंकि बच्चों ये रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार भागे वस्तु का आकार। ये बच्चों हमारा रेखीय आवर्धन बराबर होता है। तो ये हमारा 1 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये दिख रहा है बच्चों कि प्रतिबिंब का आकार, ये बच्चों वस्तु को आकार को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वस्तु का आकार। अर्थात बच्चों ये सिद्ध हो गया कि उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु के आकार से छोटा होगा। उसके बाद बच्चों प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी के लिए हम पुनः इस सूत्र से देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों v बराबर था uf भागे u प्लस f। जैसे बच्चों हम अगर अंश और हर को u से भाग दे दें तो f भागे हो जाएगा 1 प्लस f भागे u। तो यहाँ से बच्चों हमें दिख रहा है कि
ये जो 1 + f/u, तो एक में ये कुछ जुड़ रहा है तो इसका मान एक से बड़ा होगा। तो बच्चों ये हमारा f है, तो f को अगर हम 1 + f/u अर्थात एक से बड़ी कोई संख्या से अगर हम भाग दे दें तो इसका मान f से कम हो जाएगा। तो बच्चों ये जो हमारा है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसका मान f से कम रहेगा। इससे बच्चों ये हमें प्राप्त हुआ कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो सदैव ये फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच में बनेगा। तो अतः प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव व फोकस के मध्य बनेगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।